डे 4 ऑफ डे 28 ऑफ इंडियन स्टेट। नंबर 4 राजस्थान। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने एटलस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायनाथ या राजस्थान रखा। यह मुख्य राजपूत जाति के लोग हैं। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं तथा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। के दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। राज्य की राजधानी जयपुर है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घनगर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्व विख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। राजस्थान में 3 रामगढ़ विस्तारी से जुड़ने के बाद 4 बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में भरतपुर जिले में डींग तहसील को जिला बनाया गया। अब डींग जिला राजस्थान का नया जिला है और भी नए जिले बनाए गए। प्राचीन काल में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। भील और मीणा जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख यहाँ आया है जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। करीब 13वीं शताब्दी के पूर्व तथा पूर्वी राजस्थान और हाटौती पर गुज्जर सरदारों, मीणा तथा दक्षिण राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। उसके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना बनाया तो उन भागों का नामकरण अपने अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा राजस्थान के स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालावाड़, मेरवाड़ और टोंक। राजा महाराणा प्रताप और महाराणा सागा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, वीर तेजाजी अपनी असाधारण राजभक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते थे। पन्ना दाय जैसी बलिदानी माता, मीरा जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्माबाई जैसी भतगिड़ी इसने भगवान जगन्नाथ जी को हाथों से खींचड़ा खिलाया था। इन राज्यों के नामों के साथ साथ इनके कुछ भूभागों को स्थानीय एवं भौगोलिक विशेषताओं के परिचायक नामों से भी पुकारा जाता है। पर तथ्य यह है कि राजस्थान के अधिकांश तत्कालीन क्षेत्रों के नाम वहाँ बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियों पर ही रखे गए थे। उदाहरणतः डूडाड़ी बोली के इलाकों को डूडाड़ जयपुर कहते हैं। मेवाती बोले वाले निकटवर्ती भूभाग अलवर को मेवात, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी के कारण उदयपुर को मेवाड़, ब्रजभाषा बाहुल्य क्षेत्र को ब्रज, मारवाड़ी बोली के कारण बीकानेर जोधपुर इलाके को मारवाड़ और बागड़ी बोली पर ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को बांगड़ कहा जाता है। डूंगरपुर तथा उदयपुर के दक्षिण भाग में प्राचीन 56 गाँव के समूह को 56 नाम से जानते हैं। माही नदी के तटीय भूभाग को कोयल तथा अजमेर मेरवाड़ के पास वाले कुछ पठारी भागों को उपरामल की संज्ञा दी गई। जरगा और रागा के पहाड़ी भाग हमेशा हरे भरे रहते हैं इसलिए इसे देश हरो कहते हैं। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह 15 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, नीमराड़ा व कुशलगढ़ थे। इसमें से 16 क्षत्रिय राजपूतों शासकों की व टोंक मुस्लिम रियासत थी। भरतपुर और धौलपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ राजाओं का स्थान, राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू की गई तब लग गया था कि आजाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही देशी रियासतों के मुखियाओं में तंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गई थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखे तो इस भूभाग में कुछ 22 देशी रियासतें थी। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ प्रांत को छोड़कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण पर राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते यह बड़ा ही दूभर लग रहा था क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है। इस कारण उनकी रियासतों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की ओहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के
के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसमें राजस्थान में 26 जिले सम्मिलित थे, जिसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासतों के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव पीपी मेनन की भूमिका अंततः महत्वपूर्ण रही। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं।